नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 8 दिन बाद 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे का गेम अब ओवर हो चुका है। विकास के हर गुनाह का हिसाब उसी के स्टाइल में हुआ। जवानी में ही विकास ने पहला खून किया और आज उसका खात्मा जब हुआ तो वो भी खून में नहाया हुआ था। जैसे वो पुलिस को धमकाकर उनसे हथियार छीनकर अपने गुनाहों को अंजाम देता था, आज भी विकास ने अपनी आखिरी कोशिश में यही किया। पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसका खेल खत्म हो गया। विकास के अपराधों की फाइल बहुत लंबी है। आपको दिखाते हैं गैंग्स ऑफ चौबेपुर के मुखिया विकास की पूरी क्राइम कथा। भाई थोड़ा साइड एक गैंगस्टर की उसी के शहर में एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे सिर्फ इसीलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि आज शहीद पुलिस वालों की आत्मा को आज शांति मिली है, बल्कि आज एक खूंखार अपराधी की दहशत का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। कानपुर में जिस नाम की कभी दहशत थी, आज उसी की मौत पर संतुष्टि जताई जा रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोग उसके फैलाए दहशत से मुक्त हो गए हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि विकास पर ऐसे क्या केस थे जिसकी वजह से बिकरू गांव से 50-50 कोस दूर गांव में उसकी दहशत कायम थी। मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, डकैती, लूटपाट, वसूली, जमीन पर कब्जा, चौबेपुर थाने की क्राइम फाइल के हर दूसरे पन्ने पर बिकरू के विकास दुबे की अपराध कथा मौजूद है। आतंक और दहशत के पर्याय विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज है। यानी 50 साल के विकास दुबे में उम्र का जितना लंबा सफर तय नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खौफ का आलम यह है कि कानपुर से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर तक में इसके खिलाफ जिसकी जुबान खुलती उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। 3 सालों में विकास दुबे ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके सामने पूरा का पूरा सिस्टम बौना दिखने लगा। केस दर्ज होता, गिरफ्तार होता और कुछ ही दिनों में हवालात से छाती चौड़ी करके बाहर निकल आता, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस ना तो सबूत जुटा पाती, ना ही उसके खिलाफ गवाह। अब कानून उसके लिए खिलवाड़ बन गया। बिकरू गांव उसका बंधक और चौबेपुर थाना उसके अपराध का एपिसेंटर। अपराध की दुनिया में अब उसका सिक्का चलता। उसके किलेनुमा घर की देहरी लोगों के लिए डर और भय का मिसाल बन गई। भनक ऐसी कि फेसबुक पर विकास दुबे का पेज बन जाता है, 1000 फॉलोअर्स बन जाते हैं। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की शुरुआत होती है 90 के दशक से। 1990 बिकरू गांव में एक हत्या होती है। विकास दुबे का उसमें नाम आता है। थाने में मामला दर्ज होता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली जाती है। यहीं से विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है। इलाके में उसकी धौंस शुरू होती है। कानपुर के इस छोटे से गांव बिकरू का एक 17 साल का नौजवान विकास दुबे, जिसे शुरुआत में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 17 साल की छोटी उम्र में विकास दुबे ने गांव के ही एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे लगातार क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया जब विकास दुबे ने अपने बाहुबल के दम पर अपनी लड़कों की एक बड़ी बुलेट टीम तैयार कर ली। आलम यह था कि जिस भी राजनीतिक दल को विकास दुबे की ज़रूरत पड़ती थी, विकास दुबे उनकी ज़रूरत पूरी करता था और बदले में वो उनसे संरक्षण प्राप्त करता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में क्राइम करने की शुरुआत की, जो साबित करता है कि किस तरीके से उसने खौफनाक तरीके से न सिर्फ इन घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड तरीके से न सिर्फ अपने गैंग को बनाया, बल्कि उसे आसपास के इलाकों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोग उसे वसूली तक देने लगे थे। और विकास दुबे और उसके गैंग का बोलबाला न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी सर चढ़ के बोलने लगा था। और ठीक 10 साल बाद साल 2000 में
ताराचंद्र इंटर कॉलेज की जमीन कब्जाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की विकास दुबे हत्या कर देता है। उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता है। आज विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उनके बेटे का कहना है कि उनके पिता के आत्मा को शांति मिल गई है। आज मुझे, मेरी मां तथा मेरे पूरे परिवार को वास्तविक न्याय प्राप्त हुआ है। ईश्वर की सत्ता का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे न्याय देता, कब देता, कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन उसका न्याय देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया, जिसकी बहुत समय से मुझे प्रतीक्षा थी। इस न्याय आने में लगभग 19 वर्ष कुछ माह लगे। विकास दुबे के अपराध का कारोबार चल निकला था। उसकी मनमर्जी के सामने सिस्टम की एक नहीं चलती। साल 2000 में ही विकास दुबे पर रामबाबू यादव की हत्या की साजिश जेल में रचने का आरोप लगा। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में विकास अब तक सिर्फ एक मर्डरर के तौर पर ही काउंट किया जाता है। विकास दुबे के असली गुंडाराज की शुरुआत होती है साल 2001 में शिवली थाने के अंदर घुसकर विकास दुबे ने श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास इस हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन दिन दहाड़े थाने में हुई इस हत्या की गवाही देने वाला कोई भी नहीं मिला और विकास बरी हो गया। संतोष शुक्ला के मर्डर ने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। ये वो दौर था जब सूबे में बीजेपी की सरकार थी और किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता को थाने में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। विकास दुबे हिंदी हार्टलैंड का अब तक वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था जिसकी तलाश पूरे उत्तर प्रदेश को थी। लेकिन पुलिस को चकमा देने में विकास दुबे माहिर था। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया। खौफ इतना बढ़ा कि उसकी तूती बोलने लगी। मंत्री स्तर के नेता की हत्या के बाद भी जब किसी का कुछ न हो तो मनोबल बढ़ता ही है। बालिग होने से पहले ही विकास दुबे ने हत्याकांड यानी कि 302 की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी कम उम्र में अगर कोई लड़का ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो उसकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। दरअसल विकास दुबे बेहद कम समय में और बेहद कम उम्र में ही बड़ा माफिया बनना चाहता था। यही वजह है कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उसने साल 2001 में इसी शिवली थाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर ही गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद से वो अपने आप को शिवली का डॉन कहलाता था। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद भी अगर उसे सजा नहीं हुई तो अपने आप में समझा सकता था कि विकास दुबे का किस तरीके का पूरे एरिया में खौफ था और किस तरीके से लोग उसके खिलाफ गवाही देने में, कोर्ट जाने में डरा करते थे। और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी अपने क्राइम फाइल को आगे बढ़ाने की और यहीं से वो शिवली का डॉन कहलाने लगा था। साल 2004। इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। साल 2018 में विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके बाद अनुराग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। यानी जैसे जैसे विकास दुबे की उम्र बढ़ती गई, उसके अपराध महल की मीनारें ऊंची होती गई। विकास चाहे बाहर रहे या जेल में, हर तरफ से वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश के प्रधान नेताओं की नाक तले जुर्म का रक्त रंजित खेल खेलता रहा। पुलिस से आंख मिचौली जारी रही और लूट, जमीन कब्जा और वसूली का उसका धंधा इसी सियासी सरपरस्ती में आगे बढ़ती गई। जाहिर है, सियासत, सत्ता और सिस्टम का जब संरक्षण मिलता है तो समाज में विकास दुबे जैसा अपराधी पैदा होता है। कैसे? इसके लिए आपको जाना होगा आज से 24 साल पहले उस दौर में जब विकास दुबे ने अपना सियासी कनेक्शन बनाना शुरू किया। 1996 में चुनाव में चौबेपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी से हरिकिशन श्रीवास्तव चुनाव जीते। विकास दुबे ने उन्हें वोट दिलवाया। बीएसपी से उसकी नजदीकी धीरे धीरे और बढ़ी। साल 2002 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो विकास दुबे का सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ कानपुर नगर में चलता था। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे नगर पंचायत का चुनाव जीत गए।
विकास दुबे बीएसपी सरकार के समय फलाफूला और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब पैसे भी बनाए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी वो किसी न किसी सत्ताधारी नेता के संपर्क में रहकर खुद को बचाता रहा। 15 साल तक विकास के परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। पहले विकास खुद जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर चचेरा भाई अनुराग और अभी विकास की पत्नी ऋचा घिमाऊ से जिला पंचायत सदस्य है। विकास के इशारे पर ही आसपास के गांव के प्रधान चुने जाते। विकास की अपने गांव बिकरू और आसपास के गांव में इतनी दहशत थी कि विकास जिसको कहता उसी पार्टी को वोट देते। वोट पाने के लिए सभी पार्टी के नेता इससे संपर्क में रहते। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी से भी उसका गहरा नाता रहा। यह पोस्टर उस वक्त का है जब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे घिमाऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंचायत चुनाव पर कब्जे के बाद विकास दुबे विधानसभा का ख्वाब सजा रहा था। हथियारों और खासकर राइफल का शौकीन विकास दुबे अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में किले के जैसा घर बनाया था जो अब कानून की जेसीबी से मलबे में तब्दील हो चुका है। 2 जुलाई की रात जिस तरह से उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसी तरह 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंची थी तो अंधाधुंध फायरिंग कर विकास दुबे फरार हो गया था। लेकिन 46 आपराधिक धाराओं में मुकदमा, इनमें हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा है और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मुकदमे और एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का आरोपी विकास दुबे की क्राइम फाइल अब क्लोज हो चुकी है। पिछले 30 साल से विकास दुबे ने जितनी हत्या और हत्या की कोशिशों की स्क्रिप्ट लिखी, आज उसका दी एंड हो गया। सुबह 6:30 और 7 के बीच विकास दुबे को ठीक इसी स्थान पर मार गिराया गया। वो विकास दुबे जो 4 राज्यों की पुलिस को छकाते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन तक जा पहुंचा, कानपुर के 15 किलोमीटर पहले उसकी कहानी का दी एंड हो गया।